किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी गंगा है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख है। लेह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। किस तट पर? बाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों का उद्गम लगभग एक ही स्थल पर है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तिब्बत के पठार से देखिएगा, ब्रह्मपुत्र का उद्गम ऐसे है, ब्रह्मपुत्र का, और सिंधु इस तरह है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है? वह है गोमती। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख नदियां और उन पर निर्मित बांध। नदियों को रेखा द्वारा दिखाया गया है और बांध को डार्क ब्लैक स्पॉट द्वारा। तो देखिए, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये देखिए सिंधु नदी, नदी तंत्र देखिए, बाकी इसकी सहायक नदियां होंगी। सिंधु नदी देखिए, इधर यहाँ तिब्बत से निकलकर, और बताया गया था आपको कि किन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है। सिंधु देखिए इस स्थान से निकल रही है और ब्रह्मपुत्र नदी इस स्थान से निकल रही है। यहाँ सांगपो नदी कहा जा रहा है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहा जाता है। ये देखिए इधर से प्रवेश कर रही है। इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी देखिए, यहाँ दिहांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। यही देखिए ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट से होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से गंगा नदी आती है। ये डेल्टा इसका क्षेत्र है। तो इधर सिंधु तंत्र हो गया। ये पूरा सिस्टम जो है ये सिंधु तंत्र है, पूरा सिंधु नदी। फिर यहाँ देखिए, और ये ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बहुत ज्यादा विकसित नहीं है और सबसे ज्यादा जो फैलाव है वो गंगा नदी तंत्र का है। ये है गंगा नदी तंत्र। ये गंगा नदी देखिए, यहाँ नरौरा बांध उसी पर है। इधर दाहिनी ओर से सहायक नदी यमुना है। यमुना की भी कई सहायक नदियां देख सकते हैं आप यहाँ। और फिर आगे देखिए, इधर ये पूरा गंगा तंत्र है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये देखिए इधर भाखड़ा नांगल, यहाँ टिहरी डैम है। और ये देखिए चंबल पर कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, ये चंबल नदी पर है। सोन नदी पर इधर देखिए रिहंद, और यहाँ देखिए मैथन, पंचायत, तिलैया। और ये देखिए नीचे महानदी, हीराकुंड महानदी पर है। और इधर देखिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पर स्थित है। इधर तापी नदी, नर्मदा ऊपर में, दक्षिण में ताप्ती, फिर इधर गोदावरी नदी तंत्र शुरू हो जाता है। ये देखिए गोदावरी नदी तंत्र, पूरा ये एरिया। इधर महानदी है, महानदी नदी तंत्र है ये। फिर उसके बाद देखिए नीचे यह है कृष्णा नदी तंत्र और नीचे कावेरी। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत में है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ हिमानी है। दामोदर नदी हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? चेनाब, रावी, सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी, जो कि नेपाल और
बिहार में बहती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। ये पलामू जिला झारखंड में स्थित है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? बेतवा पर। बेतवा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना जो ऐसे आती है, इसके दक्षिण से दाहिनी ओर से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इनकी सहायक नदियां हैं। भारतीय नदी प्रणाली देखें। हिमालयी नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखिए पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियां और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियां। पश्चिमी घाट में देखिए कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, ये उद्गम स्थल दिया गया है पश्चिमी घाट। और ये विंध्य श्रेणी से महानदी, नर्मदा और तापी। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चेनाब पर। नर्मदा और ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? एस्चुरी का, ज्वार नदमुख का। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो कि इस क्षेत्र में गिरती है अरब सागर में। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये जो उत्तर में नर्मदा है और ये ताप्ती है, तो नर्मदा के उत्तर में जो है विंध्य पर्वत है और नीचे सतपुड़ा, यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। नर्मदा नदी तो उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं, जबकि सोन नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? लैंडलॉक्ड। लूनी नदी, जो कि राजस्थान के मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पानी आता है इसमें। कपिला नदी कावेरी की सहायक नदी है। नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम, बड़े से छोटा का क्रम क्या है? देखिए, दक्षिण भारत की नदियां हैं गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। गोदावरी का 1465 किलोमीटर, नर्मदा का 1312 किलोमीटर, महानदी का 851 और तापी का 724 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, 1465 किलोमीटर लंबी है। अगारी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, जिनके जल ग्रहण को लेकर विवाद रहता है हमेशा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी को। और आपको बता दें कि मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ जाती है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख नदियां। नदी उद्गम स्थल कहाँ है? अन्य नदी या सागर से संगम स्थल और इसकी सहायक नदियां। सबसे पहले देखिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है कैलाश पर्वत में। और देखिए कराची पाकिस्तान के निकट, पाकिस्तान में जो है कराची के निकट ये अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। उत्तर से दक्षिण का क्रम देखिएगा तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये तो इसके बाएं तट पर है। नदी ऐसे प्रवाहित होती है तो इसके बाएं तट पर ये है, जबकि दाहिने तट पर भी कई हैं।
सिंगी, जास्कर, श्योक, गिलगिट, ये सभी दाहिने तट पर यानी कि उत्तर की ओर है इसके। सतलज झील देखिए, मानसरोवर झील के निकट सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठनकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी व्यास। झेलम नदी कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है। त्रिमु के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं देखिए, किशनगंगा, लिदार, करवेश, पूंछ। चेनाब नदी लाहुल में बड़ा लाचा दर्जे से के विपरीत भाग में चंद्रा प्लस भागा त्रिमु के निकट झेलम में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां देखिए, चंद्रा और भागा ये सहायक नदियां हैं, साथ ही रावी भी इसमें मिलती है। रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। झांग जिला के समीप सीमा पर यह चेनाब नदी में मिल जाती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, हरिके के पास सतलज में मिल जाती है। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थल से निकलती है। ग्वालदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसकी सहायक नदियां देखिए, गंगा की तो ढेर सारी सहायक नदियां हैं, प्रमुख नदी दिया गया है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी देखिए, बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रयागराज में ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसी की सहायक नदियां देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। गोमती लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ये घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनों से निकलती है, छपरा के निकट गंगा में मिलती है। राप्ती, शारदा, छोटी गंडक ये इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत निकलती है, पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है। काली गंगट, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा, यानी कि कोसी नदी का जो है 7 धाराओं का प्रवाह मिलता है और कोसी नदी बनती है। इसके 7 धाराओं में से प्रमुख धारा जो है अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां देखिए, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी ये सभी इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के समुख यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, निवाज, छिप्रा, दूधी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। छिप्रा उज्जैन इसी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। धसान, बीना इसकी सहायक नदियां हैं। केन सतना जनपद मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। महानदी, घग्घर, रिहंद, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार में निकलती है, पलामू जिले में। फलुका के पास हुगली नदी में मिल जाती है। बराकर, कोनार, जमुनिया इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनों से निकलती है। एक गंगा में मिल जाती है। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोच, तीस्ता, दिहांग, दिसांग ये सभी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखिए, परवरा, पूर्णा, मंजरी,
पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। मालामाल वीकली में जो नदी है मंजरी नदी, देखिए ये गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, दूध गंगा। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में निकलती है, कुर्ग जिले में। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी देखिए हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा देखिए मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, भरूच में अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां भी देखिए हिरन, बरना, सोमो देवी आदि, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में निकलती है, ये खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। पूर्णा, पंजरा, अनेर इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर महाजनपद में सिहावा के निकट निकलती है। मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद, रायपुर वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में है। कटक के निकट नीरज नामक स्थान पर कटजुरी और बिरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। शिवनाथ, हसदो, मांड, जोंक, कोयली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी अरब सागर में गिरती है। ये देखिए गुजरात का तट है, फिर यहाँ महाराष्ट्र, तो इसमें जो है यहीं पर है समानता कोडवर्ड है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियां हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमहीन का अरब सागर में गिरती हैं। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अधिकांश लवणी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित है, पटना में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है हुगली नदी को। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनको पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर के वेरीनाग झरने से है। हिमालयी नदियां 12 मासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां का प्रवाह मौसमी होता है। हिमालयी नदियां 12 मासी इसलिए होती हैं क्योंकि इनका स्रोत जो है हिमनद होते हैं जो कि सालों भर पिघलते रहते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम जो है स्रोत जो है वो वर्षा का जल होता है, इसके कारण वो मौसमी होती है। एडर नहर किस नदी से निकलती है? एडर नहर किस नदी से निकाली गई है? दामोदर नदी से।